नमस्कार विद्यार्थियों। और कैसे हो भाई? बढ़िया। तो देखिए विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमारे साथ। अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइएगा साथियों। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने झलक दिखलाई थी किसकी? पीरियोडिक टेबल के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी की एक झलक आपने देखी थी। एक बार आजा 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 झलक दिखला जा। तो एक बार आ जाइए, फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर से झलक देखते हैं। तो आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में झलक देखी थी। आज हम जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जो बच रहे थे उनकी झलक और देखते हैं साथी। तो मैंने मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में भी जानकारी दी थी आपको कि मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63। मेंडलीफ के समय 63 तत्व थे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात ये आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मौजले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो मौजले के अनुसार क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। अर्थात ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है मित्रों। आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब वर्तमान में चल रही है। तो मैंने यही बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है बेटा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसमें आप जानते ही हैं कि 7 तो आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ये भी बात मैंने बोली थी, 7 आवर्त और 18 वर्ग है। और मैंने ये भी बताया कि पहले आवर्त में 2 एलिमेंट होते हैं और दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने कितने? 8 एलिमेंट है भाई। और जो चौथा और 5वां आवर्त है उसमें 18 एलिमेंट हैं। और जो छठा और 7वां आवर्त है उसमें 32 एलिमेंट है। इस प्रकार ये टोटल 118 एलिमेंट है। 7वां आवर्त अधूरा है। अधूरा मैंने ये भी बोला, अगर आप किसी एलिमेंट की खोज करना चाहो तो इसमें रख सकते हैं 7वें आवर्त में विद्यार्थी। तो इतना ज्ञान मैंने आपको दे दिया। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया, आवर्त सारणी भी बनवाई थी और ट्रिक भी बताई थी। बहुत फनी ट्रिक थी, फनी भाई, बहुत ही अच्छी थी। उनसे आपको ध्यान रह जाएगी। तत्व कभी नहीं भूलेंगे आप जिंदगी में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे चलेंगे। तो देखिएगा, आपने वर्ग 1 और 2 जो एस ब्लॉक के तत्व सभी धातु हैं इसमें। एस ब्लॉक में वो क्षारीय प्रकृति की होती है। हेलिना की रब से फरियाद भाई। ये तो वर्ग 1 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का सीजियम का कितना है? 55, फ्रांसियम का 87। ठीक है। ऐसे ही वर्ग 2 को देखो। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो बेरिलियम का कितना है? 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38 और बेरियम का 56 और रेडियम का 88। रेडियो एक्टिव तत्व में बेटा 7वें आवर्त में जो भी एलिमेंट आएंगे वो रेडियो सक्रिय एलिमेंट कहलाते हैं।
ये रखे रखे क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों का क्षय करते रहते हैं। तो जो 7वें आवर्त में सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व रखे गए हैं मित्र। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ समझाना चाहूंगा आपको। एक बात बताना चाहूंगा कि भाई एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको किस प्रकार से रखा गया है। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं इनको आवर्त सारणी में कैसे स्थान दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें 2 श्रेणी है, आप पहले से जानते हैं। एक तो लेंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड का हो या 4f श्रेणी का हो, ठीक है बेटा। इसमें 14 एलिमेंट हैं। इसमें 14 है भाई, 14 एलिमेंट। ऐसे एक्टिनाइड कहो या 5f श्रेणी कहो, इसमें भी 14 एलिमेंट है, ठीक है। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी आती हैं। इनको आवर्त सारणी में कैसे स्थान दिया गया है, इन तत्वों को वो देखते हैं। तो देखिएगा, परमाणु क्रमांक 56, ये बेरियम का परमाणु क्रमांक है 56। तो परमाणु क्रमांक 56 के बाद जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरना चाहिए था, कौन से में बेटा, 4f उपकोष में भरना चाहिए था, लेकिन अपवाद स्वरूप किसमें चला जाता है बताइए, 5d उपकोष में चला जाता है। ये अपवाद है। तो 5d उपकोष में चला जाएगा। फिर उसके बाद 57वें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जो 57वां इलेक्ट्रॉन है लेंथेनम का है, लेंथेनम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। अब इसके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे 58 से लेकर, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, लूटेशियम तक, सीरियम से लेकर लूटेशियम तक, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं तो इसलिए लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 3 में, यहां पर वर्ग 3 है बेटा, ठीक है, वर्ग 3 में और छठे आवर्त में रखा गया है। वर्ग 3 में और छठे आवर्त में। तो लेंथेनम के बाद आएंगे, लेंथेनम के बाद कौन सा आएगा, सीरियम। सीरियम का कितना होता है 58 से लेकर कितने तक, लूटेशियम तक 71, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71, मतलब 14 एलिमेंट, 14 तत्व किस में आएंगे, 4f श्रेणी के लेंथेनाइड, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जाना तो वो इसमें चाहिए था लेंथेनम, इसलिए लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा। फिर इसी प्रकार एक्टिनियम, एक्टिनियम का क्या है, 89 परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 88 के बाद जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में जाना चाहिए था, लेकिन वो अपवाद स्वरूप किस में चला जाता है, 6d में चला जाता है। किस में चला जाता है, 6d में चला जाता है। तो एक्टिनियम के बाद जो भी तत्व आएंगे वो एक्टिनाइड श्रेणी के या 5f श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। 5f श्रेणी के तत्व कहलाएंगे विद्यार्थी। तो एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, एफ ब्लॉक में, वही वर्ग 3 में ही रखे गए हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं आएंगे।
ठीक है, वर्ग 3 में और 7वें आवर्त में विद्यार्थियों थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, किस तक, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो किस में आते हैं, 5f श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103, लॉरेंसियम 5f श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं आवर्षण, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। एस ब्लॉक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चालें आगे। तो हंसते रहिए मित्रों, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ा सकता है। तो हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बढ़ाएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ा सकता है, तो फिर हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बना देगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले तो देखते हैं लेंथेनाइड। फोर एफ श्रेणी या फिर लेंथेनाइड। लेंथेनॉइड या 4f श्रेणी के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व चल रहे हैं बेटा, हेडिंग लगा लेना एफ ब्लॉक एलिमेंट। अलग से है नीचे आवर्त सारणी में ही। ठीक है, अलग से बता रहा हूं। तो लेंथेनाइड देखिएगा, साफ दिख रहा है ना। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, इसको 2 बार बोलना है, गैडोलियम को 2 बार, गदगद तब, ये भाई, तब दिल हुआ अरे तुम अब भी लुटते रहोगे। तो इधर से लिख देता हूं, उधर देख नहीं रहा होगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम अब भी लुटते रहोगे क्या भाई। तो मेरी ट्रिक है लुटेशियम है, लुटेशियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, ये भाई 71। तो सीने पर नदियां, ट्रिक याद कर लेना, फनी ट्रिक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम अब भी लुटते रहोगे। तो अब भी लुटते रहोगे क्या। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम अब भी लुटते रहो। तो देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, गैडोलियम को 2 बार बोलना है, गदगद तब दिल हुआ अरे तुम अब भी लुटते रहोगे। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम अब भी लुटते रहोगे।
तो इसी पर मुझे एक शेर याद आ गया कि फिजाओं में असर इन हवाओं का होता है और मोहब्बत पर असर इन अदाओं का होता है, कोई ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं होता, कुछ तो कसूर इन निगाहों का होता है। तो देखिएगा सीरियम का 28 है। प्रेसियोडाइमियम, इसका कितना है 59, और इसको क्या बोलते हैं नियोडाइमियम, इसका 60 है परमाणु क्रमांक। और प्रोमेथियम, पीएम को क्या बोलते हैं प्रोमेथियम, इसका परमाणु क्रमांक 61। और एसएम सेमेरियम, सेमेरियम का 62। और यूरोपियम 63 है। जीडी गैडोलियम, गैडोलियम का 64 है बेटा। और इसको क्या बोलते हैं भाई टर्बियम 65। और डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम 66। होल्मियम का 67। और इर्बियम का 68। और थोलियम, इसको थोलियम बोलते हैं टीएम को थोलियम, थोलियम का 69। और इटर्बियम बोलते हैं टर्बियम, इटर्बियम का 70। और लूटेशियम का 71। ये परमाणु क्रमांक लिखा दिए मैंने आप। सीरियम का 58। प्रेसियोडाइमियम का कितना है 59। और नियोडाइमियम का 60। प्रोमेथियम का 61। सेमेरियम का 62। यूरोपियम का 63। गैडोलियम का 64। और टर्बियम का 65। डायस्प्रोसियम का 66। होल्मियम का 67। इर्बियम का 68। थोलियम का 69 बोलते हैं इसको। और इटर्बियम का 70। और लूटिशियम का 71। इस प्रकार 14 एलिमेंट, 14 तत्व किस में आते हैं बेटा 4f श्रेणी के तत्व हैं ये। ठीक है, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक। तो याद रह जाएगी मेरी फनी ट्रिक। अगर आपके पास अपनी हो तो उससे ही याद करना, भटकना नहीं है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब भी लौटते रहोगे। तो चले आगे अब 5f श्रेणी को भी देख लेते हैं। 5f श्रेणी हेडिंग लगाइएगा एक्टिनाइड, एक्टिनाइड तत्व, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आती इसलिए एक्टिनाइड। एक्टिनियम के बाद ट्रिक तो बेटा याद करने के लिए हमें तो एलिमेंट को याद करना है, हमारा काम क्या है एलिमेंट को याद करने का है। तो 5f श्रेणी ये भाई 5f श्रेणी या एक्टिनाइड, एक्टिनाइड को ऐसे भी दर्शाते हैं AN से शॉर्टकट में। ठीक है, तो देखिएगा इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, एक फनी ट्रिक 5f श्रेणी की। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम के कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब भाई पुराने आम कम के कैफे में, अब मैडम से बोल रहे हैं भाई नाश्ता लाओ मैडम, काम नहीं चलने वाला। तो हमें आम से कोई मतलब नहीं है यहां पर, ना ही मैडम से, हमें तो हमारी ट्रिक से मतलब है। तो देखिएगा थोड़े पहलवान पिए, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे भाई, पुराने आम, पुराने आम कम बिके कैफे में।
ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। लॉरेंशियम, LR का मतलब लॉरेंशियम। तो परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक, ये भी 14 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो थोड़े पहलवान, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। देखिएगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, एक बार और देखिएगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। भाई तो मैडम से भाई नाश्ते के लिए बोल रहे हैं, तो आपकी ट्रिक है, अच्छी लगी होगी आपको। तो थोरियम, इसके बाद प्रोटेक्टिनियम 91 में होता है, यूरेनियम का 92 और नेपट्यूनियम का 93 और प्लूटोनियम क्या है, प्लूटोनियम का 94 और अमरेशियम का 95 और इसको क्या बोलते हैं क्यूरियम, CM का मतलब क्यूरियम, क्यूरियम का 96 और इसको बोलते हैं बकेलियम 97, इसको बोलते हैं कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम का कितना होता है 98 और इसको क्या बोलते हैं, ये इसको आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम का 99 और इसको फर्मियम, फर्मियम का 100 और इसको क्या बोलते हैं मेंडलिनियम, MD का मतलब मेंडलिनियम 101 होता है इसका, NO का मतलब नोबलियम, नोबलियम का 102 और लॉरेंशियम, LR का मतलब लॉरेंशियम, लॉरेंशियम का 103 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है बेटा, तो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट हैं वो किस में आएंगे, एक्टिनाइड तत्व कहलाएंगे या 5F श्रेणी के तत्व। तो एक बार और देखिएगा, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम और अमरेशियम, इसको बोलते हैं अमरेशियम, इसको बोलते हैं क्यूरियम, क्यूरियम ए भाई क्यूरियम, क्यूरियम, बकेलियम, BK का मतलब बकेलियम, इसको कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम और इसको फर्मियम और मेंडलिनियम और नोबलियम और लॉरेंशियम। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए एक फनी ट्रिक, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो चले आगे है भाई, चालें क्या, समझ में आ गया होगा। तो फनी ट्रिक है, कमेंट करके बताना अच्छी लगी हो तो ये भी 14 एलिमेंट हैं 14। ठीक है, इस सभी जो ब्लॉक है ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक, इसकी सामान्य जानकारी देंगे आपके लिए हम। ठीक है, आवर्त सारणी तो कंप्लीट हो जाती है अब, पीरियोडिक टेबल।
आपने 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अब और करेंगे थोड़ा सामान्य जानकारी, फिर उसके बाद में एफ ब्लॉक को अलग से स्पेशल क्लास ली जाएगी और डी ब्लॉक की भी अलग से स्पेशल क्लास ली जाएगी। ठीक है, हाँ तो देखिएगा 4-5 महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी आपके लिए बता देते हैं विद्यार्थियों। तो देखिएगा, मैं एक बात बोलूंगा, आवर्त सारणी में ऐसी धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु तो है मेटल, ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप जानते ही हैं, एक तो है मरकरी, Hg मरकरी, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। ठीक, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? आप जानते हैं डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसी प्रकार होता है गैलियम। ए भाई गैलियम और सीजियम, और एक है फ्रांसियम। गैलियम किसका है? पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट। और सीजियम किसका है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंने बताया था। ये कैसी धातु है? प्लेम मेटल है मिट्टी, प्लेम मेटल। जैसे 37 डिग्री टेम्परेचर होगा ये पिघलने लग जाएंगे। तो सीजियम और गैलियम प्लेन मेटल है। जैसे ही आप हथेली पर रखोगे, इस प्रकार जैसे ही आपने हथेली पर रखा सीजियम और गैलियम को, तो ये पिघलने लग जाएंगे, क्योंकि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हथेली का। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है? पिघलने लग जाती है। तो 37 डिग्री रूम टेम्परेचर पर ये कैसी अवस्था में रहती हैं? द्रव अवस्था में रहती है। और इसी प्रकार मरकरी तो द्रव अवस्था में रहती है, इसको तो आप जानते ही। ठीक है, और ये फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि 7वें आवर्त में आता है। तो ये किसका है बेटा? ये भी एस ब्लॉक का है। तो ये भी कैसा है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया धातु। ये तो आपकी धातु हो गई। अब बताइए अधातु, नॉन मेटल, अधातु नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन सी है? तो नॉन मेटल बेटा एक को ध्यान रखना है आपको, ब्रोमीन। ये क्या है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं? Br से। ठीक है, लिख लेना आप ब्रोमीन अधातु है। तो अधातु पूछे तो ब्रोमीन है, इसको Br से लिखते हैं, Br से ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ब्रोमीन यह धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा हो? अब एक बात और बताइए मेरे लिए, आवर्त सारणी में गैस कितनी है भाई? आपने अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई वो ब्रोमीन, और मरकरी और सीजियम और गैलियम प्लेन मेटल, और फ्रांसियम ये कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। ठीक है, लिख लेना यहां पर, ये द्रव धातु है। ठीक है, ओके, द्रव है ये।
तो देखिएगा गैस और देखते हैं गैस। तो गैस ए भाई गैस लिखिएगा गैस। अरे बाबा गैस। तो गैस कितनी है 11 आवर्त सारणी। तो कौन कौन सी हैं? एक तो हाइड्रोजन है और एक आपको मैंने जो जीरो ग्रुप एलिमेंट अक्रिय गैस सारी आ जाएंगी अक्रिय गैस। एक ट्रिक बताई थी मैंने, हर वजन नेरा आगर कर एक्स रन पर आग। तो देखिएगा हर वजन नेरा आगर कर एक्स रन पर आग। ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन और N2 और O2। ठीक है। और क्लोरीन और फ्लोरीन ये गैस है। क्लोरीन और फ्लोरीन तो 11 हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये टोटल कितनी है 11। कितनी है 11। ट्रिक बताई थी मैंने, हर वजन नेहरा आगर कर एक्स रन पर आग। ठीक। तो एक तो अक्रिय गैस आ जाएंगी सारी। ठीक है। एक तो ट्रिक से याद कर लेना, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये भी गैस है। ठीक है। तो ब्रोमीन क्या थी? ब्रोमीन ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है मरकरी और फ्रांसियम और फ्लेम मेटल भी बताई थी मैंने, सीजियम और गैलियम और ये गैस भी बताएं। तो विद्यार्थी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। ठीक है। क्लास को यहां पर ही विराम देते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है। अगली क्लास के लिए फिर से तत्पर रहिएगा हमारे साथ, और भी फनी ट्रिक लेकर आएंगे।